हेलो गाइस, वेलकम टू एमा कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लोगों की लाइफ कैसी थी, वो किस तरीके के बिजनेस करते थे, किस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, उनके ऑर्नामेंट्स कैसे थे। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमें सॉल्यूशंस चाहिए ही होते हैं, यानी कि हम इन्हें सोचते हैं कि वो कैसे होते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे। तो आइए जानते हैं उन्हीं पॉइंट्स को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे। साथ ही साथ वहाँ पे किसी भी तरीके का कास्ट डिवीजन नहीं था, यानी कि लोगों को कास्ट में बांटा नहीं गया था। और जो वर्क था वो कास्ट के बेस पे ना हो करके उनकी एबिलिटी के बेस पर था। इसके साथ ही साथ उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होने की वजह से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो क्या क्या उगाते थे और क्या नहीं उगाते थे। तो वो शुगर केन को छोड़ करके, यानी कि गन्ने को छोड़ करके बाकी सभी फसलों को उगाया करते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेल एंड फीमेल दोनों को ही इक्वल पोजीशन प्राप्त थी, यानी कि दोनों का ही जो स्थान था वो स्पेशल हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पर फादर गॉड यानी कि मेल को भी गॉड के रूप में देखा गया है और फीमेल भी गॉड के रूप में मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पीरियड पे जो फीमेल की कंडीशन रही होगी वो वाकई में ही बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। क्योंकि स्टैचूज में भी फीमेल के स्टैचूज मिलते हैं, डांस में भी फीमेल के डांस के स्टैचूज मिलते हैं, इवन गॉड में भी फीमेल गॉड मिलती हैं, यानी कि जो मदर गॉडेस है इनकी वो मिलती है। तो इसलिए फीमेल की कंडीशन वहाँ पर बहुत अच्छी रही होगी। इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो ऑर्नामेंट्स वियर करते थे, और ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, यानी कि ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर का यूज तो करते ही थे, साथ ही साथ वो प्रीशियस स्टोन्स का यूज भी किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड्स एंड एनिमल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लोग किस तरीके का खाना खाते थे, उनके फूड आइटम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी। तो फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो लेते ही थे, साथ ही साथ व्हीट, बार्ले एंड राइस और मिल्क भी लिया करते थे। अब लोथल एंड रंगपुर दो ही ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर राइस उगने के प्रूफ मिले हैं, यानी कि और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान और जितनी भी साइट्स थी कहीं भी राइस नहीं उगाया जाता था। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि ये अपनी रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करते होंगे, अपने आसपास के एरिया से उन चीज़ों को मंगा लिया करते थे, ठीक है, और इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया करते थे। एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स तो उस टाइम पीरियड पर हुआ ही करते थे, बट साथ ही साथ इन्होंने कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर लिया था, यानी कि उन्हें पाला भी था। तो जिन एनिमल्स को ये पालते थे उनसे कुछ ना कुछ यूजफुल आइटम्स वो लिया ही करते थे, जैसे मिल्क हो गया, वूल हो गया। तो इस तरीके की चीजें वो लेते ही थे और इसलिए वो उन जानवरों को पाला करते थे। अब ये किन जानवरों से, मतलब कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी रखते थे, तो काऊ, बुल, बफेलो, शीप, एलिफेंट, पिग, कैमल एंड लॉयन ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि पिक्चरों की हेल्प से चीज़ों को समझा जाता था और उनकी पहचान कराई जाती थी। अब इस स्क्रिप्ट का भी यूज कहाँ कहाँ करते थे, तो अपनी राइटिंग के उनके जो फॉर्म है, इंप्रेशन है, वो आप ये कह सकते हैं हमें टूल्स पर, सील्स पर, पॉटरी पर, इन जगहों पर देखने को मिलते हैं। अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों साइड लिखी जाती थी। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए राइट टू लेफ्ट जब वो एक लाइन को लिखते थे तो एक लाइन का फॉर्मेट राइट टू लेफ्ट रहता था, ठीक है ना, बट जब वो सेकेंड लाइन को लिखते थे तो सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट लिखते थे। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखते थे, यानी कि एक लाइन में वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते थे, फिर नेक्स्ट लाइन में वो नेक्स्ट डायरेक्शन को फॉलो करते थे। तो ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो दोनों साइड की ही लैंग्वेज लिखते थे, बट एक्चुअल में अभी तक इन प्रेजेंट टाइम तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सारी जितनी भी लैंग्वेज है इसको पढ़ा नहीं गया है, यानी कि इसको समझा जा नहीं सका है। अभी तक लोग लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए
कि ये पहचान में आए कि ये क्या लिखना चाहते थे या क्या इन्होंने लिखा है, किस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं, बट इसकी अभी पहचान नहीं हुई है। तो मे बी इन फ्यूचर होपफुली कि इनकी पहचान होगी तो हमें इनके बारे में और अच्छे एविडेंस मिलेंगे और हमें और पता चलेगा कि ये लोग उस टाइम पीरियड के लोग क्या सोचते थे, कैसे मैसेज कन्वे करते थे, किस तरीके की बातों को बताते थे आपस में एक दूसरे को, इन राइटिंग या इन सील्स पर वो क्या लगाते थे, ठीक है ना, कैसे चिन्ह लगाते थे, वो और अच्छे से पता चल गया जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉटरी। अब ये उस टाइम पीरियड के लोग यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के जो लोग थे वो जिन बर्तनों का यूज करते थे वो आप ये देख के कह सकते हो कि एक तो रेड कलर के बर्तन हुआ करते थे, साथ ही साथ उनपे ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ब्लैक कलर की ड्राइंग करी जाती थी ब्लैक कलर से। अब इस ड्राइंग में स्क्रिप्ट का यूज भी किया जा सकता है यानी कि उन सिंबल्स का यूज भी किया जा सकता था जो वो राइटिंग में करते थे। साथ ही साथ इसके अलावा और वो डिजाइनिंग या और जो तरीके उनके पास होंगे उस तरीके की कलाकारी वो इन पर किया करते थे। तो आप ये कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की जो पॉटरी थी वो रेड एंड ब्लैक दोनों कलर के यूज से बनती थी, बट बेसिकली वो रेड कलर की होती थी और ब्लैक कलर की उनपे ड्राइंग हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया करते थे यानी कि किसी भी धर्म को माना नहीं करते थे, बट हाँ वो देवी देवताओं की पूजा जरूर करते थे और वो भी अलग अलग फॉर्म्स में यानी कि उन्हें अलग अलग रूपों में माना करते थे। अब अगर भगवान की बात करें तो यानी कि मेल डाइटी जो थे उनके वो पशुपति महादेव थे जिन्हें आप भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। पशुपति महादेव की पूजा आप ये समझिए कि उस टाइम पीरियड से यानी कि हमारी फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन से लेकर के अब तक हो रही है। तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस बात से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर फीमेल डाइटी की बात करें तो फीमेल डाइटी में मदर गॉडेस, ठीक है, उनकी पूजा की जाती थी। देखिए मदर गॉडेस की जो इमेज थी उसमें एक फीमेल की इमेज दिखाई गई है और उस फीमेल की इमेज में ये दिखाया गया है कि उनके स्टमक से एक पौधा उग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि वो अर्थ को, पृथ्वी को इम्पोर्टेंस दिया करते थे और उसी को ही अपने भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। लोथल जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से फायर अल्टार्स मिले हैं, तो आप उन फायर अल्टार्स यानी कि यज्ञ वेदियाँ जो मिली हैं आपको, मैंने बताया था ना हवन करने के लिए वेदियाँ मिलती होती हैं, ठीक है, तो उन्हें फायर अल्टार्स कहते हैं। तो फायर अल्टार्स मिलने का मतलब ही यही है कि वो फायर में कितना ज़्यादा बिलीव करते होंगे यानी कि वो अग्नि देवता को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। जो कुछ भी मेन ओकेशंस के टाइम पर चढ़ाने वाली चीजें हुआ करती थी वो अग्नि देवता को भी उसी स्वरूप चढ़ाई जाती थी जैसे हम आजकल के टाइम पीरियड के दौरान पर चढ़ाते हैं। इसके अलावा वो ट्रीज एंड एनिमल्स को भी इम्पोर्टेंट दिया करते थे। ट्रीज की बात करें तो ट्रीज में वो पीपल एंड बैनियन टू इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं जिनकी वर्शिप किया करते थे। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बुल जो कि एक जिसके पीठ पर एक कुबड़ सा होता था, कुबड़ का मतलब एक ऊंचा सा एरिया होता था, ऊंचा सा प्लेस होता था, ठीक है, उसको। और यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है जिसके सर पर सींग हुआ करती थी, मतलब एक ही सींग हुआ करती थी उसके सर पर, और वो पहले ही टाइम पीरियड में दिखाई देता था, अब दिखाई नहीं देता। देखिए ये सब चीजें हमें पता चली हैं किसी न किसी इमेज से, किसी स्टैच्यू से, या कहीं बार उन्होंने सील पर इन इमेजेस को रखा है, डाला है, तो वहां से जब प्रूफ मिले हैं तब पता चला है कि ये सब चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। साथ ही साथ हिंदू रिलीजन में एक स्वास्तिक का निशान हुआ करता है इस शेप में, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान से ही यूज किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम स्वास्तिक के निशान की बात करें कि ये किसकी देन है, तो इंडस वैली ऐसा माना जाता है, आर्कोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि स्वास्तिक का निशान जो कि हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का भी होगा, बट उस टाइम पीरियड पर भी मिला है ये, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि ये कब से मिला या कब इसको पहली बार देखा गया, तो हमारी जो फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम पीरियड पे भी ये था। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये हमें देन है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप ये देखिए कि उस टाइम पीरियड के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ भी थी, यानी कि वो बिजनेस में इंक्लूड थे, बिजनेस करते थे, साथ ही साथ वो ग्रुप में रहते होंगे तभी वो बिजनेस करना पॉसिबल है।
ठीक है, और उन्हें चीज़ों की लेन देन की नॉलेज थी, ठीक है, तो इसलिए उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी है। अब उस टाइम पीरियड पर यानी कि फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन के दौरान मनी नहीं थी, ठीक है, और मनी ना होने की वजह से वो आपस में लेन देन कैसे करते होंगे, तो वो आपस में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम को यूज़ किया करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक इस तरीके की सिस्टम है जिसमें चीज़ों को आपस में अदला बदला जाता है। गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में अदला बदला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिलेशन विद अदर एरियाज। वो अदर एरियाज के साथ भी ट्रेड करते थे। ये वो लोकल एरियाज के साथ तो करते ही करते थे, बल्कि फॉरेन एरियाज के साथ भी करते थे। अब चीज़ें देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें मंगाया करते थे ट्रेड में। ट्रेड में वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे। इन चीज़ों को उनके पास नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो उनका यूज़ ही बंद करते थे, वो इनको यूज़ करते थे, बट इनको वो बाहर से मंगा लिया करते थे। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वो अफगानिस्तान और कर्नाटका से मंगाते थे। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, मंगाते वो पर्शिया से भी थे, बट अफगानिस्तान और कर्नाटका इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया करते थे। कॉपर वो बलूचिस्तान एंड खेतरी से मंगाते थे। खेतरी राजस्थान का एक प्लेस है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से कॉपर मंगाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के दौरान। कॉपर को हम हिंदी में तांबा भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टिन। टिन को वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से मंगाते थे, ठीक है, और प्रीशियस स्टोन जिनका यूज वो ऑर्नामेंट्स में करते थे, उन प्रीशियस स्टोन्स को वो गुजरात और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। इंपॉर्टेंट चीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो सभी मैंने मेंशन कर दी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। ये जो एंड हुआ वो एक मिस्ट्री है, क्योंकि अभी तक भी आर्कोलॉजिस्ट ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसका एंड कैसे हुआ। देखिए, फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन थी, इतने सारे लोग थे, इतने अच्छे से डेवलप थे, उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ थी, वो खेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यूज किया करते थे, ठीक है, साथ में स्टोरी शेयर किया करते थे, दूसरे एरियाज से भी उनके कांटेक्ट थे, आपने ये भी देख लिया, ठीक है, पोट्री बनाते थे। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, ठीक है, इनका जो फॉर्मेट था वो आगे क्यों नहीं बढ़ा, यानी कि यही चीज़ आगे की तरफ क्यों नहीं गई, ये चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये कैसे हुआ। तो ये सब एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं की जा सकी है। कुछ आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि सिविलाइजेशन का बस एंड हो गया, ऐसे ही हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि कुछ पीपल जो थे उन्होंने उस एरिया को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने उस एरिया को। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन भी उठता है कि अगर उन लोगों ने उस एरिया को छोड़ दिया है तो एटलीस्ट उस टाइम पीरियड की जो सील्स थी, वेट थे, उनका तो यूज़ वो दूसरी जगह पर करते, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी भी जगह पर उस तरीके की उस टाइम पीरियड की जो सील थी, वेट थे, उनका यूज़ किया हो। उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। तो कुछ लोग मानते थे कि जो रॉ मटेरियल्स है उनका जो इम्पोर्ट होता था वो डिक्लाइन हो गया है, ख़त्म हो गया है, इस वजह से उन लोगों की लाइफ पॉसिबल नहीं हुई पाई होगी, इसी वजह से इस सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हो गया है। इसके अलावा और भी कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि सूखा पड़ गया होगा जिसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाए, एग्रीकल्चर को अपने डेवलप नहीं कर पाए और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गई, या बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, बहुत सारी जगह चीज़ें हैं। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जो उस टाइम के रूलर्स रहे होंगे, यानी कि उन सब में जो इम्पोर्टेंट रहा होगा उसने अपनी सारी पावर लॉस्ट कर दी होगी और वो हार गया होगा दूसरे से, और वहाँ के लोग धीमे धीमे करके एक एक जगह पे चले गए होंगे और वहाँ सब कुछ वैसी का वैसी रह गया होगा। तो ये आप ये कह सकते हो कि अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व होनी बाकी रह गई है। और अब टाइम है हमारे आज के क्वेश्चन का। हड़प्पन यूटेंसिल्स वर कॉमनली मेड ऑफ। हड़प्पा टाइम पीरियड के जो यूटेंसिल यानी कि बर्तन थे वो किससे बने हुए थे? ऑप्शन ए स्टोन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी बेक्ड एंड पेंटेड पॉटरी। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। And these are the names of those students who gave us right answer in our
previous video, Indus Valley Civilization Part 2, Sangni Rawat and Kamakshi Arora. Congratulations both of you and thanks for watching.